बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुनिया में तकरीबन 9 लाख के लगभग आइलैंड्स हैं, 900,000। लेकिन इन 9 लाख आइलैंड्स में से लगभग 8 लाख और 84,000 जो हैं वो गैर आबाद हैं। सिर्फ 16,000 दुनिया के आइलैंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इंसान रहते हैं। दुनिया की लगभग 11% जो आबादी है, 11%, वो इन आइलैंड्स के अंदर रहती है, 16,000 आइलैंड्स के अंदर। तो आइलैंड्स जो हैं इनका बड़ा खेल है दुनिया के अंदर। बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़े ही इंपॉर्टेंट रीजन्स के अंदर वाक़ हैं और उनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोने में पड़े हुए आइलैंड्स हैं, उनकी कोई ख़ास स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, दुनिया उनको देखती नहीं है। कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जो कि होते इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक दुनिया में कोई स्पेशल किस्म के हालात वाक़यात रोनुमा नहीं होते तब तक उनकी सिग्निफिकेंस जो है ना वो दुनिया के सामने नहीं आती। एक आपको मैं ऐसा ही आइलैंड दिखाना चाहता हूँ जो कि आज से पहले कोई इतना ज़्यादा ख़बरों में नहीं रहा, लेकिन रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा ख़बरों के अंदर है, चाइना के अंदर ख़ास तौर पर। अगर आप ये मैप देखें तो इसमें रेड सर्कल के अंदर आपको एक आइलैंड नज़र आ रहा है जिसका नाम है डोंगशा आइलैंड। अब डोंगशा आइलैंड जो है ये चाइना के करीब है काफ़ी। अब ये ख़बरों में क्यों है इस पे आते हैं ज़रा। होता यह है कि अमेरिका के जहाज़ जो हैं, प्लेन्स, वो आते हैं और इस आइलैंड के पास कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो ड्रॉप करके चले जाते हैं अपने। अब वो क्या इक्विपमेंट्स थे, वो असल में सोनार थे। सोनार जो होते हैं ना, अब सोनार क्या होता है, आपने नाम सुना होगा सोनार, लेकिन ये होता क्या है। सोनार जो है ना एक सिस्टम होता है जिसको जासूसी के मकासद के लिए, स्पाई पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ मुल्क यूज़ कर रहे होते हैं इसको। ये असल में साउंड जो वेव्स होती है ना वो इमिट करता है और उनको फिर डिटेक्ट कर रहा होता है। जब वो किसी चीज़ से टकरा के वापस आ रही होती है ना साउंड वेव्स, तो ये उनको कैच करता है और फिर बताता है कि हमारे पानियों के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। यानी एक तरह से ये समुद्री रेडार आप इसको कह सकते हैं। वैसे तो रेडार की जो वेव्स हैं वो पानी के अंदर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती हैं, तो पानियों में रेडार उस तरह से इफेक्टिव नहीं होते। सोनार जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अमेरिकन्स ने अपने सोनार इस आइलैंड के पास डिप्लॉय किए और ऑब्जेक्टिव ये था कि वो चाइना की गतिविधियों के ऊपर, चाइना की मूवमेंट्स के ऊपर, चाइनीज नेवी की मूवमेंट्स के ऊपर नज़र रखना चाहते थे अमेरिकन्स। लेकिन पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद अमेरिकन्स को यहाँ से दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा और जाते जाते अमेरिकन्स ने अपने सोनार खुद ही डिस्ट्रॉय भी कर लिए, उसको धपड़धूस कर लिया, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ये जो सोनार हैं, ये जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ये चाइना के पास ना पहुंच जाएं। क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ जो है रिवर्स इंजीनियरिंग में बड़े माहिर हैं। आप दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट इनको उठा के दे दें, ये आपको हूबहू उसकी डिट्टो कॉपी बना के दे सकते हैं। टोटल डिट्टो कॉपी हूबहू ये आपको बना के दे सकते हैं। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग में इनसे बेहतर कोई फोर्स नहीं है दुनिया के अंदर। ये बड़े शानदार किस्म की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। सिर्फ इनको आप जो है ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें और ये आपको वही चीज़ हूबहू बना के दे सकते हैं। तो अमेरिकन्स ने जोखिम नहीं लेना चाह रहे थे, तो पहले इनके ऊपर नज़र रख रहे थे। फिर जब देखा इन्होंने कि पकड़े गए, फड़िए गए, तो फड़े जाने के बाद इन्होंने क्या किया है कि वो सोनार वहाँ से तबाह करके और भागे वहाँ पे। नाउ आप सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका क्या डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन चाह रहा था? तो ऐसा नहीं है। इस आइलैंड को इस मकसद के लिए सिलेक्ट करने के पीछे एक ख़ास रीज़न था अमेरिका का। और भी बहुत सारे आइलैंड्स थे ना, लेकिन उधर तो इन्होंने ये हरकत नहीं की। इस आइलैंड पे क्यों की, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अगर आप दोबारा से ये मैप देखें, इस आइलैंड के तरफ आपको 2 इलाके नज़र आते हैं। फिलीपीन है ना, वो तो छोड़ दें, वो तो दूसरी कहानी है। लेकिन 2 और इलाके नज़र आते हैं, ताइवान और चाइना। अब इस आइलैंड के ऊपर बेसिकली चाइना का तो क्लेम है ही, ताइवान का भी क्लेम है, तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है असल में। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने वो जो एक एस्केलेशन लेवल है ना उसको नीचे रखने के लिए अमेरिकन्स ने इस आइलैंड को चुना। अगर वो किसी ऐसे आइलैंड को चुनते जो कि चाइनीज़ कंट्रोल के अंदर है मुकम्मल और उसके ऊपर किसी और का क्लेम नहीं है, तो फिर इससे टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ सकते थे। उन्होंने ऐसा आइलैंड चुना जिसमें पकड़े जाने के बाद उनको सॉरी करने का मौका मिले कि देखें हम चाइना को थोड़ी, हम तो यहाँ ताइवान के आइलैंड पे थे भाई,
मतलब ये एक वहां पर किस्सा था इस आइलैंड को सिलेक्ट करने का। तो ये दोनों ममालिक जो हैं कुछ ही अरसा कबल बड़े इनके दरमियान हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट दुनिया में ज़्यादा नोटिस क्यों नहीं की गई थी? इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये डिटेल्स अभी सामने आ रही हैं, और उस वक्त असल में ये जब वाक़या हुआ था ना, ये वाक़या उस वक्त हुआ था जब आपको याद होगा ट्रंप इलेक्शन हार गया था और उन्होंने कहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हारने के बावजूद वो अड़ गया था कि नहीं मैं नहीं हारूंगा, और उसके जो वाइट सुप्रीमिस्ट उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर बड़ा उद्यम मचा दिया था और वाइट हाउस के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और सारी वो जो गवर्नमेंट की ऑफिसेज थी उसके अंदर आपको मुजाहिरीन फिरते हुए नजर आ रहे थे। याद होगा आपको, बड़ा ड्रामा हुआ था, ट्रंप आसानी से नहीं गया था वहां से। तो ये उन दिनों का वाक़या है। अमेरिका के ऊपर सारी दुनिया की नज़रें थी, तो यहाँ पर असल में किसी ने इतने बड़े वाक़े की तरफ ध्यान नहीं दिया कि चाइना और अमेरिका बहुत करीब पहुँच गए थे कन्फ्रंटेशन के। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में असल में ये डिटेल्स हाल ही में कुछ रोज पहले रिवील की गई हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि पीएलए रिवील्स यूएस चाइना मिलिट्री इनकाउंटर ऑफ हांगकांग डे बिफोर January 6 कैपिटल राइट। Submarine hunting aircraft flew as close as 150 kilometers off Hong Kong, prompting classified counter-action by Chinese military, report says. अब चाइना ने कैसे उनको भगाया ये चाइना नहीं बता रहा, लेकिन चाइना ने भगाया उनको, और भगाया भी ऐसा भगाया उनको कि अमेरिका को जाते जाते अपने ये जो सारा ताम झाम वो लेकर आए थे इनको भी डिस्ट्रॉय करके जाना पड़ा वहाँ से, कि ये कहीं चाइनीज के हाथ ना लग जाए। वो भागते चोर की लंगोटी क्या कहते हैं, वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है ना हिंदी का, तो उस तरह से अमेरिका यहाँ से जल्दी जल्दी में भागा है। लेकिन बता नहीं रहे चाइनीज कि उन्होंने किस तरीके से उनको भगाया वहाँ से। आगे वो कहते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट वाले, सेंसिटिव लोकेशन एंड टाइमिंग ऑफ द डेंजरस इंसिडेंट कुड हैव बीन सीन एज स्ट्रांगली प्रोवोकेटिव टू बीजिंग। अच्छा, इसी खबर को फिर कल यूरेशियन टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया, यूएस नेवी चाइनीज पीएलए इंगेज्ड इन डेंजरस इनकाउंटर नियर हांगकांग, यूएस फोर्स्ड टू डिस्ट्रॉय इट्स ओन सोनार्स। तो ये देखें, जब दुनिया भर की नजरें अमेरिका के ऊपर थी, डोनाल्ड ट्रंप की वो जो कॉमेडी शो चल रहा था अजीब व गरीब किस्म का, बंदा हार गया था लेकिन वो कह रहा था मैं जाऊंगा नहीं, मुझे हरवाया गया है, मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ तो इन्होंने पता नहीं क्या, मेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ा सीन कर दिया है, और उसको ज़बरदस्ती घसीट के, एक तरह से लिटरली कहते हैं ना, मतलब फिजिकली तो नहीं घसीटा, लेकिन मैं पॉलिटिकल अंदाज में बता रहा हूँ, पॉलिटिकली घसीट के उसको अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बाहर निकाला था, और चाबियाँ भी नहीं दे रहा था। बाय द वे, आपको पता है ये अपने ऑफिस की चाबियां भी रख के बैठा हुआ था ट्रंप साहब कि नहीं मैं चाबियां नहीं दूंगा बाइडेन को। बड़ा अजीबो गरीब किस्म से उसको वहां से निकाला गया था, जाने का उसका कोई मूड नहीं था। अमेरिका की डीप स्टेट इसको वैसे पसंद नहीं करती है, ऐसा फील होता है, ऐसा एक इम्प्रेशन है इनके यहाँ, इनके जो सपोर्टर है ना उनके यहाँ ऐसा इम्प्रेशन है कि इनको पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए इनके साथ नाजायज़ी होती रहती है इनके सपोर्टर्स के बकौल। तो दुनिया सारी उधर देख रही थी, यहाँ पर इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ था यहाँ चाइना के पानियों के पास, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर मामलात बढ़ जाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो इस पूरे रीजन के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते थे।